नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर इंडियंस के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो भारतीय हैं उनके लिए जो प्रस्तावित पोषक तत्वों की मात्राएं हैं वो क्या हैं। तो और जब भी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की जो योजना है वो बनाई जाती है तो उस समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। जैसे आहार सामग्री के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पुरुष के लिए 60 किलोग्राम वजन के पीछे, चाहे वह व्यक्ति है चाहे महिला है, के लिए 50 किलोग्राम वजन की स्त्री को उदाहरण के रूप में रखा गया है। और शरीर के वजन के अनुसार कैलोरी, प्रोटीन तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के लिए आहार की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, वो भी बताई गई है, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के पोषाहार विशेषज्ञ दल ने व्यक्तियों के प्रोटीन के लिए आहार सामग्री की जो मात्रा निर्धारित की है वह दैनिक लगभग 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर वजन के अनुसार है। और ये माना गया है कि आहार में प्रोटीन सब्जीयुक्त खाद्य पदार्थों के मिश्रण से प्राप्त होता है। जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन वनस्पति प्रोटीनों की तुलना में जैविक गुणों की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट होता है, लेकिन वनस्पति प्रोटीन के जैविक महत्व को खाद्य पदार्थों के उपयुक्त मिश्रण से बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए इस बात पर कोई जोर नहीं दिया गया है कि कुल प्रोटीन का कुछ भाग जंतु प्रोटीन से ही प्राप्त किया जाए, परंतु ये आवश्यक है कि शिशुओं, बच्चों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को कुल प्रोटीन का 25% जंतु खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मांस आदि से उपलब्ध कराया जाए। तालिका में जब वसा की आवश्यकताओं के बारे आहार की 15% से अधिक कैलोरी की आपूर्ति होती है, लेकिन आहार में लगभग 15 ग्राम वनस्पति तेल शामिल रहना चाहिए, जो आवश्यक वसा अम्लों की ज़रूरत को पूरी कर सके। इसी तरह से तालिका में कार्बोहाइड्रेट के लिए भी आंकड़े नहीं दिए गए हैं, परंतु आहार में लगभग 70% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त की जा सकती है। आहार के अधिकांश खाद्य पदार्थों में फास्फोरस काफ़ी मजबूत रहता है, यही कारण है कि तालिका में इसके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की गई है। मैग्नीशियम, तांबा, आयोडीन आदि जैसे खनिज भी पोषण के लिए आवश्यक हैं, परंतु उनकी ज़रूरत थोड़ी मात्रा में होती है। सामान्यतः यदि आहार संतुलित है और अन्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है तो ये मान लेना चाहिए कि इन तत्वों की आपूर्ति हो ही गई है। आहार में विटामिन ए के लिए खाद्य सामग्री का विवरण दोनों ही दृष्टियों से बताया गया है, जैसे रेटिनॉल तथा बी कैरोटीन। विटामिन ए की अपेक्षित मात्रा एक से या दोनों से ही प्राप्त हो सकती है। विटामिन डी की आवश्यकता का एक हिस्सा निसंदेह त्वचा को सूर्य की किरणों से सीधे सीधे प्राप्त हो जाता है, लेकिन विटामिन डी की पूर्ति के लिए केवल पूर्ण रूप से सूर्य पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेषकर बच्चों को तो इसकी अतिरिक्त आपूर्ति अन्य खाद्य पदार्थों से करनी चाहिए। तो विभिन्न जो खाद्य ग्रुप हैं उनके लिए और विभिन्न आयु वर्गों के लिए जो रिकमेंडेड अलाउंसेस हैं उसकी जो टेबल है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि विभिन्न खाद्य जो समूह हैं उनको पोषक तत्वों की
मात्रा को प्राप्त करने के लिए हमें जो रिकमेंडेड अलाउंसेस हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। यदि रिकमेंडेड अलाउंसेस को हम फॉलो करते हैं तो हम परिवार के सदस्यों को, चाहे वह पुरुष है, महिला है, बालक बालिका है, कोई प्रौढ़ व्यक्ति है, गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली माता, या यदि कोई स्पेशल कंडीशन का व्यक्ति जो कि परिवार में है, को किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए, ये सरल हो जाता है और हम उसके शरीर की आवश्यकता, क्रियाशीलता के अनुरूप उसको जो पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध करा सकते हैं। धन्यवाद।